नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 2 जनवरी को देश के एक बड़े नेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन होता है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन दिल्ली में हो जाता है। और आपको हम बताते चलें कि बूटा सिंह जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है अकाली दल, जो कि पंजाब की एक क्षेत्रीय दल है, उससे शुरुआत किए। और वो कांग्रेस से 8 बार सांसद रहे, देश के गृह मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और बिहार के 20वें गवर्नर बने। उनका निधन हुआ है तो फिर से चर्चा करना जरूरी है उनके बिहार में गवर्नर रहते हुए उनके किए गए कार्यों का। आपको बता दें, काफ़ी विवादास्पद उनका कार्यकाल रहा बिहार में। 2004 से लेकर 2006 तक वो बिहार के गवर्नर रहे। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव से। आपको हम बता दें कि 2004 में एनडीए गवर्नमेंट, जो कि इंडिया साइनिंग के मुद्दे को लेकर आम चुनाव में आई थी, और पूरे देश में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे लोकसभा के, जिसमें सारे सीटों पर ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी। करारी हार होती है वाजपेयी गवर्नमेंट की और यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में आती है। और उसी दौरान सोनिया गांधी का वो त्याग वाला जो एक प्रकरण है वो आता है। और नई सरकार बनने के बाद लालू यादव भी यूपीए गवर्नमेंट में रेलवे मंत्री का जो पदभार है वो लेते हैं। और इसके साथ ही साथ जो गवर्नर होते हैं उनको बदलने का कार्य शुरू होता है। तो 2004 में ही बूटा सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। 2005 फरवरी बिहार में विधानसभा के चुनाव नियत किए गए। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव भी होता है, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। हालांकि आरजेडी जो है 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में आती है, लेकिन उसके सहयोगी कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो सरकार नहीं बना पाते हैं। और ऐसे में जो सत्ता की जो चाबी है वो रामविलास पासवान के हाथों में चली आती है। 29 विधायक उनके जीत के आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो चुनाव में जो है वो सरकार में जो है वो हिस्सेदारी नहीं बनना चाहते। उनका एक ही रट रहता है कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के चेहरा हुआ करते थे, वो उन्होंने रामविलास को इतना तक ऑफर दिया कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार का गठन करें। इसी जोड़ तोड़ अभी चल ही रहा था कि बूटा सिंह जो हैं वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से। और आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उस समय देश में नहीं थे, रूस की यात्रा पर थे। और उन्हें फैक्स भेजा जाता है और जल्दी में सिग्नेचर कराए जाते हैं ताकि बिहार में गवर्नर रूल को लागू किया जा सके। आपको बताएं, ये काफ़ी विवादास्पद फैसला रहा। और जब बाद में जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने जब एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि आपने कैसे साइन कर दिया, आप विदेश में थे, यहाँ के हालात नहीं जान रहे थे, और जो तर्क दिया गया था हॉर्स ट्रेडिंग का बूटा सिंह के द्वारा, वो उसके सबूत नहीं थे, वो एक कोरी कल्पना थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको लेकर कहा था कि उनके राष्ट्रपति रहते समय सबसे बड़ी भूल यही रही और उनको इसका अवशेष पूरे जीवन रहेगा। आपको बता दें कि इसके खिलाफ जो एनडीए के नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बूटा सिंह से प्रश्न किया कि आपने किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया और किसी दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया। बूटा सिंह ने वहां भी कहा कि उनका जो हलफनामा दिया गया कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं थी, लेकिन कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं दिया गया। वही आपको बताते चलें कि इसी बीच नीतीश कुमार, जो कि लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे सरकार बनाने के लिए, 126 विधायकों को लेकर दिल्ली में परेड करते हैं संसद मार्ग पे और ये बताते हैं देश को कि उनके पास बहुमत था, लेकिन बिहार के गवर्नर बूटा सिंह ने उन्हें मौका नहीं दिया। आपको बता दें कि लालू यादव और बूटा सिंह के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध भी थे। उसी दौरान लालू यादव ने यह कहा था कि बूटा सिंह इज माय फेवरेट गवर्नर। कहने का मतलब है कि बूटा सिंह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और बूटा सिंह ने लालू यादव के पक्ष में बिहार में बैटिंग करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिले झाड़ के बाद, फटकार के बाद फिर से बिहार को चुनाव में जाना पड़ता है। 2005 बिहार के लिए चुनाव का साल था। दो विधानसभा के चुनाव हुए, अक्टूबर नवंबर में दूसरा चुनाव हुआ और इस बार जो है जनता ने बहुमत दिया एनडीए को और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको बता दें कि बूटा सिंह ने न चाहते हुए, उनका इरादा तो यही था कि लालू यादव या फिर से यूपीए का गवर्नमेंट ही बिहार में बने,
और नीतीश को वो सत्ता से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अनजाने में वो खूंटा गाड़ गए नीतीश कुमार का, और आज तक खूंटा वो गड़ा हुआ है। ऐसी संजीवनी दिए वो, क्योंकि इस बीच में जो है 7-8 महीने का जो गवर्नर रूल था, उस दौरान जनता भी ये मान गई थी कि अब जो है नीतीश पर ही भरोसा करके देखा जाए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बूटा सिंह उसमें बिहार में जो क्राइम जो था, जिसके लिए बिहार पूरे देश में फेमस हुआ करता था, उसको रोकने का ही प्रयास किया। और लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रकरण हो गया उस समय 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड। आपको हम बता दें कि लगभग 1000 से ज़्यादा जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, उन्होंने बिहार के सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जहानाबाद जिला जो था, वहाँ पर दिन दहाड़े हमला किया और जेल में उनके अपने सैकड़ों साथियों को छुड़ा लिया। पूरे देश में एक तरह से कहें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जगहसाई हुई, और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए। इसके अलावा बूटा सिंह ने गवर्नर रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि सीवान के बाहुबली सांसद हुआ करते थे, उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ पर छापेमारी करवाई। सीवान के उस समय के जिलाधिकारी डीएम सीके अनिल और एसपी रत्न संजय दोनों ने छापेमारी की, और वहां से ऐसे अवैध हथियार बरामद किए गए जो कि आम आदमी के पास, या कहें तो पुलिस के पास नहीं होते हैं, वो आर्मी रखा करती है। तेजाब कांड प्रकरण में भी शहाबुद्दीन को पकड़ा गया और जेल के अंदर डाला गया, और आज तक वो जेल में ही है। और आपको हम बताते चले कि जो बूटा सिंह हैं, वो ऐसे राज्यपाल रहे जो कि 26 जनवरी को उन्होंने त्यागपत्र दिया। बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई थी उनके कार्यकाल को लेकर, उनके किए गए कार्रवाइयों को लेकर, उठाए गए कदमों को लेकर, और 26 जनवरी 2006 को उन्होंने त्यागपत्र दिया बिहार के राज्यपाल पद से। लेकिन वो गांधी परिवार के इतने करीबी बने रहे कि उन्हें 2007 में देश का अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जहां पर वो 2010 तक रहे। 1934 में उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो हम और हमारे न्यूज़ पीआर की तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।